थूक लगाकर मसाज और थूक कर गन्ने का जूस, और अब तो दोस्तों हद ही हो गई है। फलों के जूस में सीधा सीधा मूत्र मिलाकर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक चौंकाने वाली और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। यहां पर एक जूस की दुकान है जिसका नाम खुशी जूस कॉर्नर था, और दुकानदार जिसका नाम आमिर है, मोहम्मद आमिर, वो जूस में पेशाब मिलाकर बेचने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस दुकानदार पर यह आरोप है कि वो अपने ग्राहकों को जूस में मूत्र मिलाकर परोसता था, और जब स्थानीय लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपी दुकानदार और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वहां से यूरिन से भरा एक कंटेनर भी बरामद किया है, और अब दोनों से पूछताछ की जा रही है। चलिए आपको बताते हैं पूरी घटनाक्रम को कि कैसे किया गया ये कांड। दोस्तों, यह घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके के इंद्रपुरी कॉलोनी का है। अब जहां एक जूस विक्रेता आमिर पर आरोप यह लगाया गया है कि वो अपने जूस में यूरिन मिलाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई दिनों से दुकानदार पर अपनी नजर जमा के रखी हुई थी, क्योंकि जूस पीने के बाद उस जूस में अजीबोगरीब गंध आती थी। जब कुछ लोगों ने उसे एक कंटेनर में यूरिन लाते हुए देखा तो उनके शक की पुष्टि हो गई और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। भीड़ ने तुरंत दुकानदार मोहम्मद आमिर को घेर लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया, और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने आरोपी आमिर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, और उनके पास से वो जो कंटेनर से भरा मूत्र था वो बरामद हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस के सामने मोहम्मद आमिर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने यह आरोप लगाया कि वो लंबे समय से जूस में मूत्र मिलाकर सबको पिलाता था। अब इस जो एक घटना थी, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी मोहम्मद आमिर को और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है, और आपको दोस्तों ये भी बता दें कि पुलिस ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई एक नेटवर्क है, कोई कड़ी है, या किस प्रकार से इसको संचालित किया जा रहा है। आखिर वो यूरिन क्यों मिलाता था जूस में। अब उस कंटेनर को जांच के लिए भी भेजा गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि ये यूरिन जो है कितने समय से इकट्ठा करने के बाद में ये उसमें जूस में ये मिलाता था। आखिर इस घिनौने कृत्य के लिए क्या कारण था। दोस्तों, पुलिस अधिकारी एसीपी अंकुर भास्कर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी की पहचान आमिर के रूप में की गई है। अभी उससे पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, और पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध में कोई और तो शामिल नहीं है। दोस्तों, आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में हम आपको आगे की घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। तो थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई, तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोग इस बात से बेहद नाराज है कि जिस जूस को वो अपनी सेहत के लिए फायदेमंद मानते थे, उसी में मूत्र की मिलावट करके उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ एक नैतिक पतन का उदाहरण है, बल्कि समाज में बढ़ती अमानवीयता और लालच की प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने अपने निजी स्वार्थ और लालच के चलते लोगों की जान को खतरे में डाला। जूस जैसी आम चीज जिसे लोग ताजगी और पोषण के लिए पीते हैं, उसमें इस तरह के मिलावट करना बेहद घिनौना और आपराधिक कृत्य है। लोगों का कहना है कि इस घटना ने
उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह जिस खाद्य पदार्थ को और पेय सामग्री को रोजाना सेवन करते हैं, क्या वो वास्तव में सुरक्षित है। दोस्तों, यह मामला पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है और इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि इस तरह की घटनाएं कहीं और तो नहीं हो रही हैं, क्या इसका कोई एक तगड़ा नेटवर्क तो नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस घटना के बाद से लोनी और आसपास के इलाकों में लोग बेहद डरे हुए हैं। जूस और अन्य पेय पदार्थों का सेवन करने से पहले लोग अब कई बार सोच रहे हैं और इस घटना से लोगों के भीतर एक डर बैठा दिया है कि कहीं ये वह भी धोखे का शिकार ना हो जाएं। आपको भी दोस्तों बता दूं कि आप भी जांच परख कर तब किसी जूस की दुकान, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, वहां से ये सारी चीजें खरीदें, नहीं तो आप भी ऐसी ही किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह का अपराध उनके इलाके में हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के कृत्यों को अंजाम देने वालों को सबक मिल सके। दोस्तों, निजी तौर पर आपको बता दूं कि जूस में यूरिन मिलाने जैसी घटना से लोगों की सेहत पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि यूरिन में कई प्रकार के बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं जो मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकते हैं और इस तरह के दूषित पेय पदार्थों के सेवन से पेट में संक्रमण, उल्टी, दस्त, मतली और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की मिलावट वाले पेय पदार्थों के सेवन से लीवर, किडनी और पाचन तंत्र पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और किसी भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करते समय उसकी गुणवत्ता और दुकानदार को अवश्य देख लेना चाहिए कि आखिर में वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे समाज में लोगों में जागरूकता की कमी है। कई बार लोग नकली दुकानों से सामान खरीदते हैं और उस वक्त उसकी गुणवत्ता पर वे ध्यान नहीं देते हैं और यही लापरवाही उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरा बन जाती है। सिर्फ 2 रुपए सस्ते के चक्कर में वे ऐसी वैसी दुकान से सामान लेकर अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को खतरे में डाल देते हैं और फिर उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जनता का भरोसा बहाल करने के लिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ानी होगी ताकि लोग अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें और इस तरह की घटनाओं का शिकार न। दोस्तों, आने वाले समय में सरकार और प्रशासन को इस दिशा में और भी काम करना होगा। खाद्य सुरक्षा के नियमों को और सख्त बनाना होगा और दुकानों की नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। अब दोस्तों, अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप ही बताएं कि आखिर इस दुकानदार के साथ या फिर ऐसे दुकानदारों के साथ कैसा सलूक किया जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपको जयपुर अपहरण केस के बारे में सही जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो सारी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ मैं दीपक सिंह, अब तक हिंदी न्यूज।